हाँ सर, हो जाएगा। डोंट वरी। भाई ये बताइए अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन है? ये दिखने में बेशक भालू लगता है, लेकिन दिमाग से शार्प है। लोग एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन इस आदमी को कहीं से भी पहचाना जा सकता है, खासकर इसके बाल और गंदी सी स्माइल से। हाय, देखने में ये टेडी बेयर है, लेकिन मेरे लिए ये ठंडी बियर से कम नहीं। हाँ। दिन भर अपनी चमकाता रहेगा। ब्लू कमीज, तू है बड़ा ही बदतमीज। मेरी बुद्धि को हराने वाला दुनिया में एक ही बंदा है, और वो मैं खुद हूँ। शर्ट तो चमक रही है, फिर से किसी का खून चूसा क्या? ऐसी बात नहीं है सुरमा। एक इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख नाम और टेलीफोन नंबर्स अपने ऑफिस के डेटाबेस से दे डाला। बस उन्हीं पैसों से ये शर्ट खरीद डाली, और क्या। और ये गोल्ड चेन? हाँ, ये भी उससे ली। ये भी? छोटे, ये डेटा का फंडा समझाना। लाइफ में चेंज चाहिए। तकदीर बदलने वाली है, किस्मत खुलने वाली है। किसकी बे? मेरे सामने खड़े गेंडे की और किसकी? तेरे पपीते जैसे मुंह की पेशानी पे लिखा है, मतलब पवित्र जैसे मुंह पर लिखा है। और लिखा है? दिख रहा है तेरे को? ये मैं नहीं बच्चा, तेरी तकदीर कह रही है, किस्मत कह रही है। अगर गहराई में देखूं तो तेरे भाग्य में 8 है। 8 एकम 8, 8 दुए 16, 8 तिये 24, 8 8 8। चेक कर लेता हूँ। ये मुझे छोड़िए, भगवान पर भी विश्वास नहीं कर रहा है। अब तो मान जा बच्चा। अरे वाह। हेलो हेलो, कुछ बोलो मत। प्लॉट नंबर 8, गली नंबर 8, 8 बजे जल्दी पहुंचो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ये 8 नहीं लगाएगी तेरी बात। पैसे मिल जाएंगे? हाँ पक्का पक्का। चाय तो पिला दे। ए बाबा, चाय क्या पियोगे? कॉफी पिलाता हूँ ना, जा मेरे नाम पे पी ले। ये रहा 8 नंबर, लेफ्ट ले। सुनो भैया, मेरा मामा गुजर गया। ये तो सॉलिड बेवड़ा लगता है। ए, अंदर जाना मना है, मेरे मामा कट लिए। अरे जी, इसको आज ही टपकना था। मरे वैसे रिकवरी कैसे करूंगा? तुम्हारा कितना हुआ? 5000। क्या बात है, मरने के बाद भी सेटलमेंट के लिए बोला है। उसी लिस्ट में मेरे फ्रिज का भी पैसा होगा। बजाओ। बैंड वाला आया, पैसा दे इसको। बैंड वाला? तेरा बाप होगा बैंड वाला। बैंड वाला? बैंड वाले को सबसे आखिर में चप्पड़ गंजो। बैंड वाला दिखता हूँ? अच्छा, कबर खोदने वाला जूते वूते पहन गया? क्यों? कबर खोदने वाला जूता नहीं पहन सकता? अबे छिले हुए सड़ेले आलू, बैंक से आया हूँ मैं। दिखते तो नहीं है भाई। तुम्हारी दिक्कत क्या है? फ्रिज का पेमेंट दे। फ्रीजर का पैसा ना। ओए, फ्रिज के पैसे मांगे। टाइम तो लगेगा ना। फ्रिज का पैसा नहीं मिला ना, उसमें रखा सड़ेला सामान गटर में फेंक के फ्रीजर साथ में ले जाऊंगा। क्या? अरे बाप रे, फ्रिज की जगह फ्रीजर कह दिया। मेरा मामा सड़ेला सामान है। मेरा मतलब वो नहीं था भाई। गटर में डाल के फ्रीजर लेके जाएगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा बेवड़े। हेलो, कुछ बोलो मत। प्लॉट नंबर 8, गली नंबर 8, 8 बजे जल्दी पहुंचो। आमने सामने बैठ के बात करेंगे ना। हाँ। तूने मुझे एड्रेस दिया था। पेमेंट मांगने से पहले सिचुएशन तो देख लिया कर। मैं टाइम पे नहीं आता तो बहुत पिटता तू। एक बात कहूँ, मार खाने में उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द तेरी एक्टिंग में था। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था भाई, सुपर हिट। सही बोला। ये सब आपको खाना पड़ेगा। अरे मुझसे नहीं हो रहा। 7 सालों से यही बहाने सुन रही हूँ तुम्हारे। तेरा रूठा हुआ 7वां प्यार तुझे 7 दिन में मिल जाएगा। ये 7 झूठे एकम मक्कार। 7, 7 दुए 14, तेरा लकी नंबर 7 है बुड्ढी। देखना तेरी लगेगी लौट। अब तेरी लगने वाली है बेटा। बुड्ढे, चल फूट ले, वरना पति के आगे भांडा फोड़ दूंगा। सत्यानाश हो तेरा। अबे अच्छा भला मैं सीधे काम पे जा रहा था, 8 नंबर का गुट्टी देके वहाँ 8 लोगों से तूने पिटवा दिया मुझे। ये ले। एक छोटा सा गेंद से बचाओ। तुम मुझे अपना चेन दो, मैं उस चेन को छुपा कर रखता हूँ। शुरू करें? अबे जल्दी चिंपांजी। गेंडे, अब मैं नहीं दूंगा। पाल की दुकान किधर गया? ये तो कितनी क्यूट लड़की हो। लगता है असली सोना है। 10,000 का तो होगा ही। निवेदा, व्हाट्स दिस? चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी डॉक्टर। पुलिस वाला ठाकुर, कल्टी मारो, भागो। अब आएगा मजा। अरे नादों के पीछे पड़ गया। अरे घोसला संभाल। टोपी संभाल। तुम्हें रास्ता बना दिया। हे, ये मेरा बैग है। हाँ, आपका ही है। बिल्कुल सही जवाब। ये बैग देने के लिए पूरा हॉस्पिटल छान मारा। कहाँ चले गए थे? जल्दी जल्दी बोल रहे हो, जाना है अरे कहीं? बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारी बीवी को? नहीं नहीं, मेरी सास को। मुबारक तो बोलो। पूरी फैमिली पागल लगती है। डॉक्टर, इनसे नहीं हो रहा है। मैं मदद करूं क्या? मेरा मतलब था कि मैं आपकी दूसरे इलाज से मदद कर सकता हूँ।
इसे पूरा भर के ले आइए। डॉक्टर डॉक्टर 2 जन्म लग जाएंगे। ये तो मेरा है, इसमें ले आइए। अब ठीक है। अब लेके जाइए। ए, पेड़ों के डैनी, यहाँ से कोई बाबा गया है? मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। अबे तुम टीवी पे तो ध्यान देता है ना? कुछ नहीं करता। छुपने का ठिकाना मिल गया। आज से तू और तेरा ज्योतिष दोनों बन। गलत नंबर बताता है। 8 गलत बोल दिया था। 6 होगा। क्या होगा? 6 ही होगा। जवाब। ए, अंदर कौन है? बाहर निकलो। क्या है? चुप करना। 2 मिनट रोक नहीं सकती। ए, चले हुए करे ले। चल, निकल बाहर। खड़े क्यों हो? अंदर तो जाओ। अच्छा वो हाँ? इतनी जल्दी काम हो गया? डब्बी तुम्हारे पास है। अच्छा, ये ले। सारे नंबर निकाल। गलती हो गई। अरे यार, ये तो कलेक्शन के लिए मेरा पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये मरम पट्टी कहाँ होता है? सीधे जाओ। और मॉर्चरी नीचे है। अंदर एक बॉडी है, ठिकाने लगा दो। चल डॉक्टर। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लोन का पैसा चाहिए। चल हटा। कैसे पहचाना मुझे? इतनी बड़ी बड़ी आंख है तुम्हारी, पहचानूंगा नहीं क्या? और सुन, कलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, पेशेंट हुआ। क्या हुआ है? एक मैयत में गया था, वहाँ मेरी मैया बहन हो गई, थोबड़ा तोड़ डाला मेरा। दवा दारू के साथ मिट्टी दे दे। बच गए। इसी तरफ आया था। भाग भाग के थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। दुख रहा है क्या? हाँ, तू डॉक्टर है कि पहलवान? चल प्यार से दबा। अरे नागपाल, डॉक्टर साहब बुला रहे, जल्दी आ। ए रुकना, आ रहा हूँ। बॉडी को बाद में संभाल लेंगे। क्या बॉडी? मेरी बॉडी कब बनी? पुलिस वाला, चुप जाओ। फोन भी नहीं लग रहा उसका। क्या डॉक्टर ने EMI टाइम पे दे देना, चलता हूँ। अरे नास पीटे, हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उठिए, उठिए, सब गिर गया क्या? अब तो समेट भी नहीं सकते। थोड़ा पानी। भाग भाग के थक चुका हूँ। ये लो, इस चेन ने मेरा चैन लूट लिया भाई। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि ये चोरी चकारी सब छोड़ दूंगा। निकल लो। थैंक यू सर। वो ना चेन चुरा के भागा था। एक छोटी बच्ची की है। ये चेन। थैंक यू सर। हॉस्पिटल है कि पागलखाना है? क्या देख रहा है? ए, बात करना है क्या? ए ग्रीन ड्रेस मैडम, ये आपसे शादी करना चाहता है। यार, अरे आप जाओ, रुक जा दूल्हे राजा। 5 में 5 कम, 1 में 5 कम, 10 में 5 कम, 7 में 5 कम, 9:30 में 10 कम। किसी का भी टाइम करेक्ट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना? अच्छी तरह चेक किया? सब सही है। नमस्ते सर। देखो, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, वीजा एकदम पक्का बना देंगे मैं, ठीक है? बस 38,000 लगेगा। बोले तो 17 तेरा और 17 मेरा, आधे आधे में हो जाएगा। हेलो, 38,000 रुपया एक आदमी का लगेगा मैन। 38 का आधा 17 नहीं 18 होता है। तुम स्कूल नहीं गया क्या? दिमाग से पैदल लग रहा है। 38 का आधा 19,000 होता है। नकल करके पास हुआ है, इसलिए अकल नहीं है। कहा था ना, अनपढ़ लोग आगे होते हैं, है कि नहीं? नेसा, कम यार। अच्छा बताओ, अब वीजी कैसा है? अरे उसको क्या होगा सर, गटर के चूहे की तरह फोकट का खा खा के फूल गया है। नमस्ते सर। अरे बैठो बैठो, ये इधर का चपरासी है। इसका नाम नेसा है। ये भी तुम्हारी तरह बाहर जाने को ट्राई कर रहा है। ये बचपन से परमानेंट म्यूट है। फिर भी जाओ, ये तुमको सब समझा देगा। जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। सर आपने कहा परमानेंट म्यूट है, तो कैसे बताएगा? जाओ मैन, सब बताएगा। लिख तो सकता हूँ। अरे आ रहा हूँ यार। थैंक यू सर। नमस्ते दद्दू। वीजा चाहिए। कौन से गांव से?
ओडिशा पूना ए हमें लंदन जाना है। तो उसके लिए पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो ना। एक आदमी का 7,500 रुपए लगेगा। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को आईडी वाला फॉर्म दे दो। मेरे गांव का वोटर आईडी है ना। अरे यहाँ का वोटर आईडी ना चिंदी है। चिंदी चिंदी बोले तो अरे भाई चिंदी। तो अनपढ़ है क्या? अरे लंदन में इंडिया का आईडी प्रूफ कैसे चलेगा? वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो दिखाने के वास्ते आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ तो मांगता है ना। समझता नहीं है। सर अगर वहाँ पकड़े गए तो क्या होगा? डिपोर्ट कर देगा मैं। डिपो पे बस थोड़ी पकड़नी है। अरे बस डिपो नहीं रे। हेलो अंगूठा छाप, डिपोर्ट का मतलब इंडिया वापस भेज देगा। ऐसे कैसे इंडिया वापस भेज देगा? अरे बाप का माल है। अरे आने का पैसा बच जाएगा। तुझे दिखा क्या? कहीं ये कोई मुर्गा तो नहीं? या फिर कोई शुतुरमुर्ग है? सुन चमचे, ध्यान से देख। चाहे कुछ भी हो वो भाग ना पाए। भाग गए तो क्या होगा? हम दोनों की धुलाई होगी और तेरा बनेगा मुर्गमुसल्ला। क्या बात कर रही हो? Are you ready to see what happened next? यस। नीचे उतर। ये सास बहू का सीरियल नहीं है। एक्टिंग के नाम पे कलंक है ये लड़की। सॉरी। और तू लट्टू की तरह नाच क्यों रहा है? इसमें थोड़ी लचक चाहिए। ऐसे फोन है, कोई आपसे बात करना चाहता है। हाँ चालू रखो। तुम लोग की वजह से मुझे हमेशा डांट सुननी पड़ती है। अरे एक तो सर पे मारती है, ऊपर से खुद ही चिल्लाती है। थोड़े एक्सप्रेशन हाँ रखो। ठीक है। पप्पू तू यहाँ कैसे? क्या बे? गांव में सबको बोलता है हीरो बन गया है और इधर जूनियर आर्टिस्ट। अरे जब से आया हूँ मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देता यार। इससे मेरी एक्टिंग की भूख नहीं मिटती थी। यहाँ एक्टिंग की भड़ास भी निकालता हूँ और खाने को भी मिलता है। अच्छा तू कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? हैं? सर गधे का। तो फिर बंदर की तरह कूद क्यों रहा है? एक्टिंग दिमाग से नहीं की जाती, यहाँ दिल से निकलनी चाहिए। चलो रिहर्सल करो। ठीक है सर, आता हूँ। कौन है ये खड़ूस? ये मेरे मास्टर हैं, एक्टिंग सिखाते हैं सबको। इसके बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई? अबे ऐसा मत बोल। बूढ़े का नाक कितना बड़ा है? हे, चल बाहर चलकर बात करते हैं। अरे हाँ ना। अरे तू बिना बताए कहाँ से टपक पड़ा बे? हाँ अरे तू ही तो उतावला हो रहा था कि मिलना है मिलना है। तार मिला तो मुंह उठा के आ गए। मैंने कब तार भेजा? वो छोड़, मेरी बात सुन। वो विजय है ना, उसी की तरह हम भी फॉरेन जा रहे हैं। ए, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, लंदन में बहुत झोल किए हैं। तू भी वही करने जा रहा है क्या? तुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां जाकर झोल करूंगा? अरे वहां जाकर काम करूंगा। दोबारा फ्रॉड करने की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया ना? हाँ एक और बात, हम इधर पासपोर्ट के लिए आए हैं और इधर ही रुकेंगे और जब तक आईडी नहीं मिलती हम टस से मस नहीं होंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? मास्टर चिल्लाएगा। ऐसे मिलने आ जाओ, पर रुकने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है यार। अरे राजेश इधर आ रहा हूँ। ठीक है चल निकल। माफ करना भाई। बोला ना निकल। ए, यहाँ तेरे इस एरिया के आसपास 1500 रुपए में कोई किराए का घर मिलेगा क्या? बोलिए। इसके ना कान में कचरा है, थोड़ा चिल्ला के बोल। तू क्या मिलेगा? नेसा कैसा है? ये गंजाई दलाल है क्या? किसको घर चाहिए? इंदु दुनिया ये कहाँ के हैं? हाँ मदुरई से आया है। हाँ मदुरई में क्या सुनामी आई है जो लोग वहाँ से भाग भाग कर यहाँ चले आ रहे हैं? इसे मेरा कमीशन बता दिया है ना? हाँ निंगा। दलाली के चक्कर में आपने सच में पुलिस की नौकरी छोड़ दी? और नहीं तो क्या, पुलिस में भी वही होता था। ड्यूटी पर पहुंचते ही सारे मनुष्य मेरे सामने आ जाते थे, फिर उन्हें रोज कोर्ट लेकर जाओ। इतना समय नहीं था कि घर वालों के साथ पिक्चर जा पाऊं या मंदिर जा पाऊं। बात बात में शक करने की आदत हो गई थी। पुलिस की नौकरी में जितना 30 साल में कमाता ना, उतना या 3 साल में कमा लूंगा अगर दलाली अच्छी मिल जाए तो। अरे पर तू मेरे मर्द को फोन क्यों करी? बोल मुझे। झगड़ा चालू है। क्या समझती अपने आप को? इस मकान मालिक के 2 बच्चे हैं, एक सऊदी चला गया और दूसरा अमेरिका में रहता है। वो यहाँ पैसे भेजते हैं जिससे ये मकान खरीदता है। अच्छा तुम मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं हो ना? नहीं क्या है, वो मुस्लिम क्रिश्चियन को मकान नहीं देता है। वैसे ये गलत है ना? क्यों? पैसा अमेरिका और सऊदी से आता है, तो फिर वो उन्हें क्यों नहीं देता? अरे वो उसका घर है, उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ? सर्कस कर रहा है। रात को 10 बजे बाहर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए लेट नहीं आने का। मेरा कुत्ता तुम्हारे साथ सोएगा तो उठाना नहीं। मेरे साथ क्यों सोएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, वो कुत्ता है ना, वो छोटा और घने बाल वाला है, सर्दी में गर्मी का एहसास देगा। साथ में कोई मेंटल वेंटल तो नहीं है ना? नहीं बस वो है।
सबके सामने इज्जत का फालूदा करता है। अगर ऐसा ही करना था तो मेरे को साथ में क्यों लाया? मटन मच्छी नहीं बनाना, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना, मेहमान आए तो जल्दी भगाना, रात को टाइम से घर आना, मेरा भाड़ा हर महीने 1 तारीख को चुकाना, और अगर नहीं चुकाना तो तुम सब बाहर जाना। ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है कि फुटपाथ पे सो लो। पाए लागो मौसी, इन बेचारों को घर चाहिए। हाँ हम बेचारे हैं। बैचलर है। हाँ हम दोनों तो बैचलर हैं, बस इसका घर उजड़ गया है दादी। हाँ कुंवारे हैं। बैचलर्स के लिए घर नहीं देता। समझ नहीं आता दादी गुस्सा क्यों हो गई? लगता है 60 साल में सठिया गई है। अबे ओ, हैं? यहाँ किसी को भी दादी नहीं बोलने का, सिर्फ मौसी बोलने का। हाँ। अच्छी पार्टी है, मैं अभी पहुँचता हूँ, तू वहीं रुक। कम मत दे यार। अरे क्या कल करा? तक तो यहाँ गली थी, आज टॉयलेट किसने बना दिया? अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो इस सब के पीछे गुरुद्वारे का हाथ है। गुरुद्वारे का? वो कैसे? आज जब मैं शहर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर मुझे याद आया कि खाना मिलेगा तो गुरुद्वारे के लंगर में। वहाँ खाने के साथ एक आइडिया मिला, लंगर के खाने को बेचकर मैंने स्कूल बनाया। बस 10,000 दे दो तो बाकी काम भी हो जाए। अब क्या कहूँ, अब स्कूल के भिखमंगे इन दोनों को आज से ही यहाँ रहना है। ऐसी कौन सी आग लगी है? पहले कहीं रुके थे ना, वही कुछ दिन और रुक जाओ। सुन बे, उन्हें तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी लगी। एटीएम से पैसे निकालने गए हैं, अब तुझे जो जो चाहिए ना सबका ऑर्डर कर दे, उनके आने तक यही रुके रहना। सच कह रहा है? ठीक है। ठीक। बिजली का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। शादी में आया है क्या? आए, मकान मालिक का बिजली का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, यहाँ यही रूल है। ठीक है सर, भर देंगे। पानी मिलेगा क्या? कहाँ के हो? मदुरै। कौन दूर है? मदुरई। इसकी मदुरै वालों से क्या दुश्मनी है? पानी तक नहीं मिला। मदुरई चेन्नई दोनों सौतन है, इसलिए एक नहीं होती। कैसी हो? इस घर में कुंवारी लड़कियां रहती हैं। अरे ये शरीफ है, चाहो तो शराफत का सर्टिफिकेट देख लो। पहले भी एक सर्टिफिकेट वाला आया था, एक लड़की को भगा ले गया। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। बचा के रखना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे इसके तो ए हाथी के बच्चे आगे चलना। जय गणपति बप्पा। इसका तो स्पेलिंग ही गलत है, इसका सनमाई का गायब है। रावण का दरबार है, हमेशा सर झुका कर निकलो। मैं कह रहा था ना कि लड़की पटाना बहुत आसान है, लेकिन घर ढूंढना बहुत मुश्किल। ए वसुराज, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। हेलो सर, मैं चाय वाले की दुकान तक पहुँच गया हूँ। किस कलर की शर्ट है आपकी? काले रंग की। पिछली बार भी आपने वही शर्ट पहनी थी, एक ही शर्ट है क्या आपके पास? ए भाई जरा ढंग से नहाना। नहीं आपसे नहीं कह रहा। ए पार्थसारथी, तुम्हारे इलाके में कोई घर है क्या? क्यों, तुम्हारे इलाके में क्या सब लोग सड़क पे सोते हैं? ये भी कोई घर है? सामने इतना बड़ा गेट, पीछे खुल्लम खुल्ला। एकदम आलीशान मकान है, 24 घंटे यहाँ पानी है, बिना दरवाजा खोले या समंदर की हवा आती रहती है। ये घर छोड़ने के बाद लोग अपने नए घर में जाते हैं, इसीलिए मकान मालिक इसे ठीक नहीं करवाता और बिल्डर इसे पैसे देते हैं मकान ठीक न करवाने के। ऐसे भी करके एक घर दिलवा दे यार। चिंतामणि, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। ऊपर वाले घर के लिए पार्टी है। मिल गया, सारे नियम बता दिए। हाँ, सब बता दिए। हाँ, जय जरा चाबी चाहिए थी घर अरे बंद नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ा है। हाँ, ठीक है। ये घर जवाई बन कर आया था, मकान मालिक बन गया। देखा क्या जमाना आ गया है। दाहिना पैर अंदर रखो। क्या हवादार घर है, हवा महल इसी को देखकर बनाया था। मेरा कमीशन कम मत कर देना बस। मुर्गन, ये छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ, अगर पसंद नहीं है तो अपन उस स्कूल वाली भिखारी के घर चलते हैं ना। नहीं अच्छा है, आसमान नहीं दिख रहा है। क्यों भाई साहब, घर कैसा लगा? लाखों में एक, बहुत अच्छा है। ए चिंतामणि, पड़ोसी का घर नहीं है, तेरा घर है, अंदर आके बात करना। अरे इन्हें हकालने के टाइम पर आऊंगा। अगर वो पूछे शादीशुदा हो तो हाँ कर देना। और अगर पकड़े गए तो? अरे वो हरिश्चंद्र की औलाद, ये बता तुझे घर चाहिए कि नहीं? हाँ बोल दूंगा। भाई साहब, बैचलर हो क्या? नहीं शादीशुदा है। तो भाभी जी को नहीं लाए? वो प्रेग्नेंट है इसीलिए नहीं है। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है जो भाभी ने खुला छोड़ दिया है। एक मेरी बीवी है जो मुझे खच्चर समझती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? काम निकालने के लिए बोलना पड़ता है। और सुनो, यहाँ पर मकान लेने के लिए ये पहली शर्त है, इसलिए चेहरे पर घबराहट मत लाओ, खुद पर कंट्रोल रखो और मुस्कुराते रहो। अब अगर 9 महीने के बाद भी उसे मेरी बीवी नहीं दिखी तब क्या बोलूंगा? तो कह देना कि वो बहुत गोरी है, यहाँ धुएं से काली हो जाएगी। उसने कहा है कि जब तुम घर में एसी लगाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। के लिए इतना? यहाँ पर कौन कौन रहने आया है? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और ये। कबाब में हड्डी? नहीं हड्डी नहीं, इन्होंने मेरी माँ से मुझे गोद ले लिया। तू क्या इनके साथ पैकेज डील में आया है? करेक्ट आंटी, मेरी माँ ने बोला था च्युइंगम की तरह चिपक के रहना, तभी से लगा पड़ा हूँ। ओ, किराएदार जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम पप्पू है। और वाइफ का? कार मेगा है? मेगा कार में पैदा हुई थी। वो
ऐसे जैसे कार के साथ मेघा है तो कार हाँ, मेघा। समझ गया। तो पैदा होने पर कार फ्री मिली थी। है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जाओ खाना बनाओ। मैं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने इसमें डॉल्बी सिस्टम लगा के भेजा है। अग्रीमेंट कैसे मिलेगा? जैसे ही तुमने घर में कदम रखा एग्रीमेंट का मीटर चालू हो गया। मेरा दोनों हाथ ले लो। बॉल में पंचर लगवाने गया था, मुंह से फुला रहा था। पुरानी बॉल है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इधर ला। अबे तू किधर आ रहा है? खेलने के लिए भाई। खेलने के लिए आ रहा है? बॉल में 2 महीने पंचर लगवा, उसके बाद खेल लेना, ठीक है ना? 1.5 साल से ये कह रहे हो, कभी अंदर तो आने दो। तेरे को खेलने का इतना ही माने ना तो अपने घर के सामने वाले ग्राउंड में खेल। ये जगह तेरी औकात से बाहर है। मैं यहाँ आता ही क्यों हूँ, जबकि मेरे इलाके में भी ग्राउंड है। क्या बोला? यहाँ खेलने से मेरा खेल अच्छा हो जाएगा भाई। अच्छा, और अच्छा। मेरे घुटने में दर्द भी नहीं होगा, इसीलिए। ये बात समझता है? हाँ। तो यहीं वेट कर। आई एम वेटिंग। क्या बोला? मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, आप जाके खेलो। उधर ही बैठ। ठीक है भाई। उठा के आ जाते हैं कहीं से भी। प्रभु भाई, तेरे अंदर भी बहुत हिम्मत है। मतलब तू क्लास के अंदर भी बाहर ही खड़ा रहता है। भाई सस्पेंड होना बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ। क्लास में लड़कियों को भी पता चल गया मैं क्या देख रहा था। बहुत शर्म की बात है यार। तू बेकार में परेशान हो रहा है। ये तो हमारी लाइफ का ही हिस्सा है, लेकिन लोगों ने इसे ऐसा बना दिया है। तो मेरे ऐसा होने की वजह सिर्फ मैं नहीं हूँ, समाज भी इसकी वजह है। हाँ सही कहा, समाज की वजह से। अगर मैं इसे गलत नहीं समझूंगा तो मुझे ऐसे थॉट नहीं आएंगे ना। हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मेरा कुछ करवाना है यार। हे, कोई अपने सीनियर से ऐसे बात करता है? तुझे नहीं तो और किसे कहूँ तो मैं? क्या मैं इसके लिए स्विमिंग की ड्रेस पहन के आऊँ? बोल। पता नहीं क्या बोले जा रहा है। कोई बात नहीं सीनियर, अब मैं मुझे ये बता। किससे बताऊं? ना तो मैं ये मम्मी को बता सकता हूँ, ना ही पापा को बता सकता हूँ। तू अकेला सीनियर है जो मुझे जानता है, और मैं तो समझा था कि तू मुझे समझेगा और मेरी हेल्प करेगा, लेकिन तू कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, फोन दे। अपना फोन दे। ये ले। काम निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बिचौलिया समझता है क्या? छी हट, तू गलत जगह हसरत पूरी कर रहा है। हेलो अंकल। हेलो अंकल, मैं नांदनम से बोल रहा हूँ। कहाँ से मिला तुम्हें ये नंबर? इंटरनेट से आसानी से मिल गया अंकल। हाँ, एक आदमी का 1,500 लगेगा। क्या कहा? 1,500? क्रेडिट कार्ड है हाँ? क्या? क्रेडिट कार्ड? नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। कल सुबह 11 बजे लोटस कॉलोनी में आ जाओ। हाँ ओके अंकल, थैंक्स अंकल। ओके बड़ी। नाउ प्रभु, कल जितना एंजॉय करना है कर ले। सीनियर। सब यही करेगा तो कल क्या करेगा? हेलो 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 अंकल, मैं आधे घंटे से उसी दुकान के सामने खड़ा हूँ। जरा घूमो और देखो। क्या घूम जाऊँ? अपने लेफ्ट में देखना। लेफ्ट में? तुम्हें एक पुराना सा बस स्टैंड दिखाई दे रहा है? हाँ बस स्टैंड तो सामने है। वहाँ मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्या? आप कहाँ हैं? मेरे सामने कचरे का रंगीन डब्बा है। क्या? वह मैं हूँ रे। अरे अंकल, ये तो आप हैं। इस ड्रेसअप में तो आप 80s के डांसर लग रहे हैं अंकल। तुम जल्दी आओ, लेट मत करो। हाँ हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ए जल्दी से उसे रख, अंकल आ गए। सीनियर। हाँ बोल। एक मिनट, मुझे एक डाउट है। क्या है? वो लाए होंगे या हम खुद खरीदेंगे? प्रभु तूने तो वाकई सही सवाल पूछ लिया है मुझसे। हम सही क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे। हाँ। कितने खरीदेंगे? 3 खरीदेंगे। क्या 3 खरीदेंगे? हाँ सीनियर, 3 खरीदेंगे और मैं हाथ में चमेली के फूलों की माला लपेट कर अंदर जाऊंगा। अबे चमेली के बिना नहीं जा सकता, सब भूल जा अभी। चल मेरे साथ। सीनियर, तुझे पता है मेरे कितने सपने हैं सीनियर। देख, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ आया हूँ। तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? चल चुपचाप। हो सकता है इसे चमेली पसंद नहीं है, गेंदे का फूल चलेगा? चुप कर, इसका चेहरा तो छिपकली जैसा है। तुम कितना पैसे लाए हो? पैसे? हाँ 1500 लाए हैं ना। नहीं नहीं, एक आदमी के 2000 लगेंगे। अरे लेकिन आपने तो फोन पर 1500 कहे थे। तो अब 500 बढ़ गए हैं। हाँ। ऐसा कैसे? अब क्या करें? कोई बात नहीं सीनियर, लेकिन इनसे पूछ, ये मुझे बिल देंगे क्या? सुनो अंकल, तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा? ये जाएगा। सीनियर, पहले तू जाएगा। हे, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं तो तेरा साथ देने आया था। सीनियर, कंपनी चाहिए ना यार। हे, क्लासरूम में गंदे वीडियो कौन देखता है?
बोलना। सुनो इससे बात कर रहा हूँ, चुप रहो। कल तुझे किसने डांटा? सुनो, हाँ? क्लासरूम में गंदे वीडियो कौन देखता है? तुम ही आइए। मैं देखता हूँ तो अंकल। फिर तू जाएगा। चल जाओ। जाकर ऑटो में बैठ जा। ओके जा। अंकल। रुक जा। अरे अब मुझे ऐसे क्यों रोक रहा है यार? जो भी कीमती चीज है मुझे दे। क्यों? तू जहाँ जा रहा है ना वहाँ कुछ भी हो सकता है यार अब तो आखिरी टाइम में इस तरह मुझे डरा रहा ऐसा है। कुछ भी नहीं ए, है। लड़का। तू मुझे दे दे, जल्दी करना। अंकल जरूरी बात है। देर हो रही है। बस अंकल हो गया ना, अब कुछ नहीं होगा। जा एनर्जी बढ़ाता हूँ तेरी। गो 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 गो, जा एंजॉय कर, गो। पता नहीं भाई। ये कैसे करेगा। भाई ये ड्रेस कौन सी है? फुटबॉल की जर्सी है। सतीश, मेरा बच्चा, जीजा जी। भिखारी होके मेरे को जीजा जी बुलाता है। तेरी बहन भी आके लाया क्या? मैं कोने में ले जाके कोने मार के टकला कर दूंगा तुझे। मैं तेरा दोस्त राहुल हूँ। कौन सा वाला राहुल? अरे बचपन में मैं तेरे साथ ड्रम में नहाता था, पहचाना? मैं तुझे पहचानूं? तेरा बाप भी तुझे पहचानता नहीं होगा। चल निकल। ए सतीश, अब मैं अभी तेरी याददाश्त को रिफ्रेश करता हूँ। जब तू 9 साल का था, बिरयानी खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने मेरे बाप को चूरन देकर 100 रुपया लूटा था, याद है? वो नोट उगाने वाला आइडिया। मुझे दिया किसने? हैंडसम सतीश ने। याद आया? दिमाग में वजन डालना थोड़ा। फ्लैशबैक में जा। भूतनी। अरे भारती, पहले तुम्हारे चेहरे पे कितने खड्डे थे, लंबी भरवाई है क्या? कबीर से होटल पे मिल, वहीं चल के बात करेंगे। ओके, जल्दी जा, जल्दी मुझे दूधी का हलवा खिलाएगा बिरयानी के साथ? सब 2 प्लेट खिलाऊंगा। चल निकल निकल। कोई है क्या? कब से बैठा हूँ। क्या बे, क्या चाहिए तेरे को? भाई, अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? दरवाजा खुला था ना, आ गया। कचरे का डिब्बा भी खुला, उसमें फिकवाता हूँ कितना तुझे। फुदक रिया है। इस होटल को बनाने में मेरा पैसा लगा है। मैं राहुल है, कटिंग चाय वाला। राहुल? हाँ? तेरे इस सड़े हुए चेहरे के साथ राहुल नाम जनता ही नहीं चाहिए। अलिफ लैला के हीरो, अपनी जादुई शक्तियां मत दिखाओ। ये दोस्त है मेरा, जाओ चाय लाओ। सतीश, ऐसे भिखारी लोग तेरे दोस्त होंगे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। खुद तो कब्रिस्तान के बाहर भीख मांग के होटल बनायो। जाओ ना चाय लाओ। चल जा, जल्दी चाय लेकर आ जा। हट। बच्चा, चच्चू ने पहचाना नहीं मेरे को। मैंने भी तुझे नहीं पहचाना था। ये पैसे के झाड़ वाली बात तो सिर्फ राहुल और मैं ही जानते थे। तुझे कैसे पता चली? अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं? तेरी बात पे तो यकीन हो रहा है, पर शक्ल पे नहीं हो रहा है। सतीश, तुझे याद है तूने मुझसे झगड़ा किया था बर्थडे के दिन? मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को भुना हुआ कुत्ता कहा। ये अनीता कौन है रे? मेरी पड़ोसन और तेरी भाभी। मेरा दावा है, दिखने में वो नेदी वाली से कम ही दिखती होगी। अबे चुप, क्या बकैती कर रहा है? बुद्धि घुटने में डाल दी क्या? हाथी घोड़ा सब एक तराजू में तोल रहा है तू। भाभी ऐसी होनी चाहिए जिसपे नियत खराब हो। मेरी वाली को देखेगा ना तो तेरी नियत जरूर खराब होगी, लेकिन तेरी वाली भुने हुए भुट्टे की तरह दिखती होगी। गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड तेरा फ्रेंड मेरे बारे में क्या क्या कह रहा है, तू सुन रहा है? ये पहली वाली की बात कर रहा था। भाड़ में जा। सुनो, तुमने मोहल्ले की आखिरी लड़की मुश्किल से पटाई थी, उसे भी भगा दिया। मेरी बद्दू है, तेरी गर्लफ्रेंड के 3-4 बॉयफ्रेंड निकले। माताजी, बोला तो उसी ने था। याद आया? कौन सी दवाई खाई थी जिसका ये साइड इफेक्ट है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन तूने मेरे मुंह पे केक लगाया, ये उस दिन से शुरू हुआ है। ये केक का इन्फेक्शन है? केक लगा के तू घर चला गया था। उसके बाद मेरे दरवाजे पर एक तांत्रिक आया था। मैंने उसको कितनी मेहनत से पढ़ाया। छोड़। ये कौन? मम्मी बचाओ। इतना गंदा जादू तो हैरी पॉटर भी नहीं जानता होगा। तेरा इलाज कहाँ होगा मैं जानता हूँ। मुंबई लोकल में गया ना, उसमें तांत्रिक के पोस्टर लगे होते हैं। अच्छा। मीरा रोड स्टेशन पर उतर के किसी से भी पूछेगा ना तो लोग तुझे सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए बिना पूछे किसी भी तांत्रिक के पास चले जाना, ठीक है? गरीब रथ से पहुंच जाता हूँ। हाँ, ठीक हुए बिना तू वापस बताना, समझा? सतीश, हाँ जानू, तुम्हारी कितनी याद आ रही थी, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। बिरयानी पाया, लॉलीपॉप भेजा, कीमा, बूंदी रायता, कुछ तो मंगवा लेना। घुंघरालू बाल के गुच्छे, मेरी मेहनत की हराम की कमाई को तू आराम से खाएगा। ये सब राहुल की खुराफात है। मेरी गर्लफ्रेंड से जलता है ना। अरे तेरा राहुल मैं ही जा, तुम हूँ। लोग के झांसे में नहीं आऊंगा। चेहरा बदलने के बाद मेरा नसीब काम नहीं कर रहा है। गरीब को कोई खाना तक नहीं खिला रहा। पानी से काम चलाता हूँ। मिल गया बकरा। अबे तू मर गया, इसीलिए इतनी सारी लकड़ियां बर्बाद हो गई। अगर तू नहीं मरता तो ये लकड़ियां किसी गरीब के चूल्हे में जलती। क्यों मरा तू? हाँ? क्यों मरा? क्यों मरा? मुर्दा जलाऊं? जल्दी चिता में से उठकर क्यों भागा? बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे ना। ये भाई, मेरे को बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम कर, आग तो जल रही है, रोटी सेक के दे दे। देख, रोटी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में मुर्दा जल जाएगा तो बोटी मिल सकती है। लेकिन ये जलता भी नहीं। कितना बड़ा भाई, वो गुडू गुडू तांत्रिक कब आएगा? अरे पढ़े लिखों से ज्यादा तो आजकल तांत्रिक लोगों की डिमांड है। वो देख, पहले से 2 लोग वेटिंग में वहाँ पे। कहाँ? 2 अबला नारी
और वो तांत्रिक ब्रह्मचारी। एक्सक्यूज मुझको, जरा बात सुनिए। पत्थर मत फेंकना। अरे मैं भूत नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। भूत मेरी तरह सुंदर नहीं होते। पत्थर नीचे रखो, मैं समझाता हूँ। मैडम, पहले मैं आप दोनों से ज्यादा सुंदर था, फिर वो डमरू तांत्रिक आया, उसने ऐसा डमरू बजाया कि बांसुरी जैसा चेहरा तानपुरा बन गया। तेरे साथ भी यही हुआ? जी मैडम। एक तांत्रिक ने हमें भी बदल दिया। आपको भी बदल डाला? मैडम, आप अभी इतनी फाड़ू लग रही हैं। बदलाव से पहले तो आप मिर्ची बम लगती होंगी। हैं? एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? बिना टिकट सफर करना संगीन जुर्म है। रेलवे स्टेशन पर तूने ही मुझे चूना लगाया था ना, याद आया? 2 दिन पहले ही तो इसका रूप बदला है। सच में? ये सब क्या झोल है? अभी तेरा शक दूर करती हूँ, रुक। हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये देख, देख ना। क्या है? पहले मैं रेवती जैसी दिखती थी। क्या कर रहा है? चेक कर रहा था कि कौन सा शैम्पू लगा। छोड़, देख मेरा फोन दे। लेकिन मेरे को अभी भी डाउट है कि रेलवे स्टेशन पे मैंने तुमको ही देखा। एक बार बोला ना ये वो नहीं है। परसों रात को एक डमरू वाला बाबा हक्का नूडल्स और फ्राइड राइस मांग रहा था। उसके बाद? मैंने उससे मना किया और ये उस पर भौंकी। इसका भौंकना उसे बहुत बुरा लगा, तो उसने मेरी प्यारी कुतिया अक्षया को इंसान बना दिया। और वो मेरी प्यारी कुतिया ये है। खुजली वाली डॉगी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि उसे कान के नीचे बजाया। बदले में उसने डमरू मेरे कान के ऊपर बजाया, तो मैं कच्चे नींबू से पक्का पपीता बन गई। विधि का विधान देखो, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे आंटी कहता है। रोइए मत मैडम। तुझे और कोई कहानी नहीं मिली सुनाने को? लगता है गहरा सदमा पहुंचा है। मैडम, कंफर्म डॉगी है। मुझे क्या लगता है, स्टेशन वाली लड़की ने डमरू बाबा को भी चूना लगाया होगा और डमरू बाबा ने गुस्से में आकर डॉगी को उसकी शक्ल दे दी। यू मीन एक भोली भाली डॉगी को एक इंसान का चेहरा दे दिया? मुझे धोखेबाज इंसानों से नफरत है। मैं फिर डॉगी बनूंगी। मैडम, तुम्हारा ढांचा मेरे हिसाब से ठीक है। मेरी इमारत तो पूरी हिल चुकी है। कम से कम उसने तुम्हें डॉगी से एक नकचड़ी लड़की का चेहरा दे दिया। लड़की बनकर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अपना रोना बंद करो। मेरी कहानी सुनकर तुम रो दोगी। ये बाल देखो, बर्तन धोने वाले काठे जैसे हो गए। मेरे कान अंदर छुप गए हैं। मेरा पूरा मुंह शत्रुमुर्ग जैसा हो गया। पर आंखें मेरे फ्रेंड टॉमी की तरह है। ओए रब्बा, ऊपर वाले मुझे उठा ले। अगर कुत्ते बिल्ली का मरने का नंबर लगाओ तो मेरा नंबर लगा दे। तुम्हारा गुड़ू गुड़ू तांत्रिक आ गया है। हाँ, गर्ल्स, डमरू बाबा। मेरा हंसी का सिरप लाया क्या? ये तांत्रिक बाबा से मिलना है, चाय वाले से नहीं। आदि जली लाश, यही तांत्रिक है। अरे ये सही बोल रहा है। रात में चाय का धंधा करता हूँ, 12 के बाद तंत्र विद्या को होलसेल में बेचता हूँ। बाबा डिस्काउंट भी देते हैं। तो तुमने मेरा थोबड़ा नहीं बदला? ये मुझे असली तांत्रिक समझ रहा है। अच्छा, ये वो तांत्रिक नहीं है। बाबा जी, आप भी हमारे थोबड़े पर डमरू बजाओ और हम तीनों को ठीक कर डालो। उस पाखंडी ने अपने मंत्र से इन्हें फूल बना दिया और मुझे काटा। तुम 2 घूंट अदरक वाली चाय पीकर हमारा चौकटा ठीक कर दो। तू अब तेरा चेहरा कैसे बदलूं मैं? बदल दिया कर एम्बेसी मेरे पे केस कर देगी ना। मैं इंटरनेशनल मामले में हाथ नहीं डालता। अब तुझे इसी चेहरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। इस फेस को लेकर दुनिया को कैसे फेस करूं मैं? तू ऐसा कर कि कोई मास्क बनवा ले, या सुलेमान दर्जी से एक बुर्का बनवा कर उसे पहनकर घूमा कर। मुखिया जी की कसम, चाहे तू कितना भी पैसा उड़ा ले, लेकिन तेरी शक्ल कभी नहीं बदल सकती। तू सिर्फ सर्कस में जोकर बन सकता है। हाँ, भी तेरी शक्ल देखकर कोई हंसने वाला नहीं। सर्कस भी बंद कर भाई। इस पनौती फेस के साथ जिंदा रहकर मतलब नहीं है। सामने वाले घर में पंखा होगा, मैं जाकर लटकता हूँ। ना, मत पीछा करो मेरा। पहले ही पनौती मेरा पीछा कर रही है। अरे, हमने तो चेंज किया। हम लोग मर रहे हैं क्या? तुम्हें देखकर कोई डरेगा नहीं, बल्कि लाइन मारेगा। लेकिन मुझे देखकर लोग पत्थर मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तुम जैसी डॉगी को भी इतना सुंदर बनाया। तुम्हारी 1/4 सुंदरता मुझे मिलती तो मैं मॉडल बन जाता। आईना मुझे देखकर टूट जाता है। वो कितनी घटिया सोच है तेरी। दुनिया को शक्ल से नहीं, अकल से चलाया जाता है। दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शक्लें देखने लायक भी नहीं, पर उन्होंने कारनामे बड़े-बड़े किए। हाय मेरी फूटी किस्मत, एक डॉगी आज मुझे समझा रही है। अब तो डबल फांसी बनती है। भगवान, आई एम कमिंग। अंदर रस्सी नहीं मिली तो धोती इस्तेमाल करूंगा। ड्रम तो मिल गया। रस्सी। मरने से पहले नूरा फतेही का आइटम सॉन्ग सुन लूं। इतना बड़ा तूफान आया लेकिन मेरे घर के बाजू से निकल गया, पर इस भैंसे का बोझ मेरा घर सह नहीं पाया।
मरने से पहले थोड़ी डाइटिंग कर लेता। क्या करूं, मुझसे नहीं होती। यमराज ने भी तुझे रिजेक्ट कर दिया। मैडम इसे हड्डी दे दो, मेरे खाने पे नजर लगा रही है। देखो कैसे घूर रही है। ओह मेरी प्यारी अक्षु। मैडम, ऐसा बदसूरत चेहरा लेकर कौन दुनिया में रहना चाहेगा? ये 56 भोग खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे पंखे से लटक जाऊंगा। पता है हर रोज मैं कितनी इंसल्ट फील करता हूँ। अंडा लेके जाता एक छोटा लड़का साइकिल से गिर गया। जैसे उसके अंडे गिरे वो रोने लगा। लोगों ने उसे 100 रुपए दिए, मैं 10 का नोट भी नहीं दे पाया। ऐसी लाइफ का क्या करूँ? आज मैं मर के ही रहूंगा। हमसे सीखकर उस चिरकुट ने अपनी दुकान डाल ली। मरने के सिवाय और कुछ नहीं सोचता तुझे? अगर तुझे थोबड़े से प्रॉब्लम है, मेरे पास एक रापचिक आइडिया है। प्लास्टिक सर्जरी करा ले। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। अगर उन्होंने तेरे चेहरे पे प्लास्टिक चढ़ा दिया तो तेरी चांदी हो जाएगी। क्या बोल रही है? माइकल जैक्सन को देखा है? काली से कैसे गोरा हो गया। चलो अंबिकापुर चलते हैं। वो अंबिकापुर नहीं है, अमेरिका है। अमेरिका जाने के लिए पेटी भर के पैसा चाहिए। क्या पेटी भर के? मुझ पर माइकल का थोपड़ा लग जाएगा ना? माइकल जैक्सन चौकटे के लिए पूरे 50 लाख लगेंगे। 50 लाख? एक डॉगी के पास इतना ज्ञान का भंडार कहाँ से आया? एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर बैंक में डाका डालते हैं ना, झोल हो जाएगा। क्या कहा? बैंक लूटेंगे? ऐसा सोचा भी कैसे? जरा ऊपर वाले से डर। शरीफ लड़कियों के घर बैठ के ऐसे बात कैसे की? जबान पर कीमा अटक गया। तो पहले उसे साफ कर। हाँ अभी करता हूँ। वक्त आ गया इसको बाटले में उतारने का। सफा चट। बात को चिंगम की तरह मत खींच, डायरेक्ट पॉइंट पे आ। कुतिया के साथ क्या बातचीत हो रही है? दरअसल बाबू भाई एक बहुत बड़ा गुंडा है। गुडलक की ड्यूस ने अपने आंगन में एक तांबे का बर्तन गाड़ा है। अगर वो बर्तन हमने किसी भी तरह निकाल लिया तो हम सबकी निकल पड़ेगी। ये आंटी, जब मैं चोरी करने बोला तो ये मुझ पर भौंकने लगी। शट अप! इसकी जबान में भी हड्डी अटकी है। ये ले पी। अपने लिए थोड़ी ना बोला है, तुम दोनों की भलाई के लिए बोल रही हूँ। ये तांबा पीतल की चोरी से क्या होगा? कोहिनूर चुराना पड़ेगा। अगले हफ्ते ना लड़के वाले आ रहे हैं। उससे पहले अगर वो बर्तन मिल जाए तो वारी न्यारे हो जाएंगे। जरा सोच। अगर चोरी करते वक्त पकड़े गए ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। जेल में ऐसा खाना थोड़ी ना मिलता है। फुकट का बहुत खा लिया। चल उठ, बाकी बाबू भाई के घर खाना। चल निकल। थोड़ा रसम पी लेता हूँ। रसम का नाम लिया तो बाप की कसम तेरा सांबार बना डालूंगी। चल उठ जंगली भेड़िया। निकल यहाँ से। अरे बाबू भाई ये देखो, डाकू सोमनाथ खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, थक जाएगा तो खुद ही बैठ जाएगा। अरे इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अरे चुप कर, ईवीएम खरीद लिया मैंने। सोच रहा हूँ कि उन दोनों नागिनों से कैसे निपटा जाए। चल जा, निकल चल, अदरक की चाय लेके जा। चल चल निकल 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 इधर से चल। तुम यहाँ के मालिक हो क्या? नहीं तो फिर अपना टोटा बनकर। क्या बोला? कौन है बे? एक तो ये घर में घुस रहा है और ऊपर से अकड़ के बात कर रहा है। हाँ रुक रुक, क्या चाहिए बे? नौकरी की तलाश में आया हूँ हुजूर। तब तो निकल चल। भूख से मुंह में छाले पड़ गए हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरीब हूँ मैं। अरे अपने मजदूरों को 2 साल से तनख्वाह नहीं दी, तुझे कहाँ से दूंगा? चल जा। मैडम ये मुझे हाफ मेंटल लग रहा है, मुझे भगा रहा है। मैं निकल जाऊँ? क्या करूँ? तेरे को प्लास्टिक सर्जरी करवाना है ना, तो जा उसके पैरों में गिर जा। सेठ जी, इन लोगों की तरह मुझे बदबूदार गोबर उठाने का काम दोगे? अबे मैं तुझे गाय का गोबर उठाने वाला दिखता हूँ? भैंस की टट्टी उठाने वाला दिखता है। शांत हो जा मुन्ना, सब एडवांस मिलेगा। तुझे नौकरी चाहिए ना, तो जा 1 लाख रुपया लेके आ। मैडम ये तो नौकरी दे नहीं रहा है। बोल कि मैं बैल का बेबी सिटर बनूंगा। हुजूर मैं बैल का बेबी सिटर बन सकता हूँ। अच्छा, बैल का एक बार दीदार तो कर ले। कर ले, अभी तेरी आंखें सुझाता हूँ। मैडम मुझे लगा भूचाल सीधा साधा बैल होगा, लेकिन नाम की तरह हाव भाव और चाल चलन मैच कर रहे हैं। बाहुबली ने इससे डेंजर सांड को काबू में किया था। फिल्म ही देखी तूने? बाहुबली में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था। रियल में अगर भल्लाल इतना बड़ा सांड उठा लेता तो बाहुबली बन ही नहीं पाती। इससे बात कर रहे हैं। मेरे सिंगल भेजे से इसे पटाना मुश्किल है। अबे कभी तो अपने डबल भेजे का इस्तेमाल किया कर। ओवर एंड आउट बुला रहे हैं। तू सीधे से जाता है या तेरे ऊपर बैल छोड़ दूं? आउट गेट। मालिक मेरा गला रेशमिया की तरह सुरीला है। मेरा गाना सुनकर बैल काबू में रहेगा। ए भगा रे इस बेसुरे को, भगा। चल निकल। जाता हूँ, धक्का मत मारना। मैडम गोबर उठाने की भी औकात नहीं रही। मेरा गेम ओवर है। माइकल जैक्सन का मुखड़ा नहीं लगवा पाऊंगा। अरे यार, सारे प्लान का अंडा चौकड़ी हो गया। साहब भूचाल सिंह भड़क गया।
रुको, तुम्हारी भैंस की जान। जो भूचाल को पकड़ेगा उसको मलाई वाली चाय पिलाऊंगा। पकड़। रुक 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 रुक। मेरी तरफ आ रहा है, कोई रोको उसे। भूचाल आ रहा है, भाग। इस घोड़े का कुछ नहीं हो सकता। मैं मर जाऊं तो ही अच्छा होगा। अलविदा मैडम। हे, कायर जैसी बातें मत कर। वक्त आ गया है शहंशाह, बाजीगर और बाहुबली बनने का। सोच मत, बैल को काबू कर और अपनी किस्मत बदल डाल। ये तो बनमानुस लग रहा है। आगे गया तो ये मुझे ही मारेगा। अरे भाई, बता ना, कौन से जू से मुंह चुरा के आया है? मुड़ने को कह रहा है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा। अरे क्या हुआ? लगता है मुझ में चमत्कारी पावर्स हैं। ए, तेरा कंपार्टमेंट है। बाबू भाई, अपॉइंटमेंट बोलते हैं। हाँ? ए, आज से तू मेरा एम्प्लॉयमेंट है। नौकरी पक्की। ये बनमानुस तो मेरी अच्छी सेवा कर रहा है। अगर किसी दिन सेवा से चूके ना तो मैं ये लाल सिंह घुसाने से नहीं चूकूंगा। हाँ। पहले हाथ कॉमर में हुआ करता था। और अब ग्वाबर में है। ये सब उस तांत्रिक की वजह से हुआ है। माइकल जैक्सन का थोबड़ा तो मुझे लगने ही वाला है। अब उसके गाने पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। Beat it, just beat it। अबे सांड के बच्चे, चिल्ला के मेरी पोल खोलेगा क्या? Beat it, beat it, और माशा, क्या कर रही है? उन तो अधेड़ उम्र की औरतों ने 2 फीट बोला था। 4 फीट खोद चुका हूँ। मैडम जी, अभी तक बर्तन नहीं मिला। अबे और गहरा खोद। अरे खोदते खोदते हाथ दर्द कर रहा है। मैं थक गया हूँ। गन्ने का जूस ले आओ। अरे पहले खोद तो सही। और खोद। अरे यार, पूरी रात खुदवाएंगे। शाही पत्थर। मैडम, इसे तुम बर्तन कह रही थी? हाँ? जी करता इसी से तुम्हारा सर फोड़ दूं। मैंने बोला था ना, वो बुढ़िया चूरन दे रही है। चुप कर माशा। मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैं और गहराई में खोदूंगा। अपने नाम की तरह ही डेंजर है। पानी पिलाने की तो कोई हिम्मत करता नहीं है। पता नहीं अब तक जिंदा कैसे है। मिल गया माशा, वो बर्तन मिल गया माशा। इधर है। इधर दे, पानी फेंक के बर्तन इधर दे, जल्दी कर। वो वाला? हाँ, वो वाला बर्तन इधर दे। मजा आ गया यार। ये वाला? जल्दी मोटे। हाँ। मैडम, ये तो भंगार लगता है। जो बोला वो कर, अभी फेंकना। इसे बेच के अमेरिका जाएंगे। अबे, इस बर्तन से हम पूरा अमेरिका खरीद सकते हैं रे। फेंकना जल्दी। 1 घंटा रुकिए, मैं कहीं और खुदाई करके सोना निकालता हूँ। आज तो मेरी किस्मत खुली जाएगी। अबे जल्दी फेंकना। यार, ये इतनी होशियारी क्यों मार रहा है? मैडम, ये बर्तन भंगार है। अगर इसे बेच भी दोगी ना तो मूंगफली नहीं आएगी। अबे, जितना भी सोना निकलेगा तू अकेले अपने पास रख लेना, पर वो बर्तन इधर फेंक। ऐसी बात है क्या? मेरी तरफ से डील पक्की। मैं अमेरिका जाऊंगा। बोला था ना कोई आ जाएगा। हाँ, देता हूँ। ये लो, पकड़ो अपना सड़ेला बर्तन। जल्दी उठा, ले ले, ले ना बर्तन। क्या हुआ?
था ना, इसको काम पे मत रखो। तुझे काम से निकाल दूंगा, जा पकड़। बॉस हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो क्या करता है? कहाँ से जाऊँ? लेफ्ट या राइट? नहीं, बहुत प्यास लगी है। ऐसे बंदे पानी नहीं है। ये भी खाली, बाल्टी भी खाली। गला सूख रहा है, पीने को कुछ मिल जाए। भूख भी लगी है, आज तो फिश करी हो जाए। हे, कौन है बे तू? सर, मैं कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं सर, प्लीज सर। सारा नाच क्यों रहा है? कुछ नहीं सर, प्यास लगी थी इसलिए फिश बोल में से पानी के साथ साथ मछलियां भी खा गया। लगता है पेट के अंदर मछलियां डांस कर रही हैं। लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? हंस मत ना बेटा। अरे मैं ना बोल रहा हूँ और तू हंसती जा रही है। अरे मत हंस। मेरी बेटी हंस रही है। हंस रही है बेटा तुम हंस रही है? हाँ, वो हंस रही है। एक्टर हो क्या? नहीं सर, मछलियाँ अंदर हिप हॉप और भांगड़ा कर रही है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। ये बताओ, मेरी फिल्म में काम करोगे? सर आप कोऑर्डिनेटर हो? मेरे पापा डायरेक्टर हैं। साइनिंग मोमेंट दे दो। ठीक है, 1002 2000। आराम से। सर कुछ जानकारी देंगे? रात के करीब 10 बजे इनके घर पे पोछा बनियान गैंग ने धावा बोल दिया। वो इनका लीवर चुराने आ गए थे और बाएं वाला फेफड़ा भी। अरे आप भी कुछ बताओ, क्या हुआ था आपके साथ? वो गुरखा। हाँ, तो हुआ यूं कि उन्होंने घूंसे मारे इनके नाक और मुंह पर और नाक से खून निकल आया। लेकिन मैं अपनी टीम के साथ पहुंच गया। अच्छा, पेपर में फोटो आधा आएगा या फुल? आप जैसा कहें। आप पहले आधा ले लो, बाद में फुल भी ले लो। और फोटो के नीचे लिखना एक बहादुर पुलिस वाले ने सेक्रेटरी का लीवर बचाया और फेफड़ा भी। और किडनी लिखना है तो लिख देना 2-4 बचाया। ठीक है सर। और मेरा नाम लिखना साथ में, हैरिस द ग्रेटेस्ट। फोटो खींच लिया ना? अभी वीडियो चाहिए? हाँ तो ले लेना। अरे सरकारी पैसों से लाल पानी पी पी के इनका लीवर थोड़ा खराब हो गया था। लीवर के साथ फोटो ले लिया। चलो हो गया ना? मेरे को फोटो का फोटो कॉपी भेजना। ठीक है सर। ए गोटे, हाँ पता है आज मैंने 9000 दंड पेले हैं। दीपिका को भी पीछे छोड़ दिया। इतना काय को पेला रे? अरे कमर पतली करके पुलिस में भर्ती होना है ना। खानदान के लोगों ने वॉचमैन बनकर कॉलोनी की रक्षा की, मैं पुलिस वाला बनकर देश की रक्षा करूंगा। चाहे कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, मार मार पांडु, ए पांडु, ग्रानी गला फाड़ रही है। फोन मत काटना। ना बकबक करता है रे। आधे घंटे में रिप्लाई देता हूँ। आधा घंटे के चक्कर में हम काम पे लेट हो जाएगा। काम क्या दोस्त से ज्यादा जरूरी है? बचपन में मेरी अंडरवेयर पहना करता था, भूल गया क्या? उसमें 500 छेद होता था। अकड़ खेला ठोकना है, मैं हथौड़ी लेके आती हूँ। हथौड़ी की क्या जरूरत है? मैं मोबाइल से ठोक देता हूँ ना। क्या कर रहा है? दादा की खोपड़ी क्यों फोड़ रहा है? कल मुँह ले दे के एक निशानी तो बची तेरे दादा की, वो नहीं बजेगा तो मैं कैसे बजूंगी? और कितना बजेगी? दिन भर तो एफएम रेडियो की तरह बजती रहती है, कुछ नहीं तो बड़ी बड़ी गालियां देती रहती है। अरे मैं होने वाला पुलिस हूँ, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ। अरे इतना खाएगा तो एक दिन फट जाएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जल्दी से कुछ खाने को लेके आना यार, सुबह से खाली खाया गुलाब जामुन। दिल मांगेगा तो झाड़ू से मारूंगी। ये क्या घास फूस? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके मर्द की खोपड़ी दबा देगा। मेरे पति की जान के पीछे ना दो कि क्यों पड़ा है तो? खोपड़ी दबेगी तभी तू मानेगी। अच्छा वो सब छोड़ दो, इधर इधर स्टूल पे चढ़। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जल्दी आना। ग्रैनी तू मेरे को खाने के लिए देती नहीं है ना? अब तक स्टूल पे चढ़ के मैं तेरा क्या हासिल करता हूं? चल चल जल्दी स्टूल पे चढ़। क्या चाहिए? हाथ चाहिए? हाँ ले पकड़ मेरा हाथ। क्या बात है? चलो बुढ़िया चढ़ गई चने के झाड़ पे। आशीर्वाद दे ग्रैनी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पुलिस बनने। सर आ गए। सर हाँ ओके ओके हाँ। सुनो, अभी तुम लोग सब छोटे छोटे पिल्लू हो और सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें रात में क्यों बुलाया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पिल्लू लोग, मैं रात का काम दिन में और दिन का काम रात में करता हूँ, इससे एनर्जी डबल हो जाती है। सो आई चूज नाइट।
अब स्टेमिना बढ़ाने के लिए तुम लोग एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, जंपिंग करोगे, रेसिंग करोगे। जो ट्रेनिंग में फर्स्ट आएगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। इनाम लेने को तैयार हो जाओ। सुपर। इनका डाइट प्लान बनाओ। मुझे पिलपिली गैंग में तगड़े लोग चाहिए। ऐसा है हरेश, फ्री में मंगा लूंगा। बहुत अच्छे। देख कौन आया। सर, मिस्टर हरीश चिटकुले, रिस्टार होनहार इंस्पेक्टर, बड़े से बड़े गुंडे का कान चबाने वाला। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। थैंक यू सर, इट इज माय प्लेजर। वेलकम। सर आईजी साहब रात को भी यूनिफॉर्म में कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप रहो। यूनिफॉर्म में नहीं तो क्या नंगे आएंगे? नॉनसेंस। आईजी साहब पौवा छोड़कर मुआयना करने आए हैं और नाइट सूट में नहीं, यूनिफॉर्म में आए हैं। ये उनकी महानता है। वो चड्डी में भी आ सकते थे पर वो बिल्ला लगा कर आए हैं। 4 किलो का एक है और इनसे फालतू सवाल पूछ रहे हो। इस पे चिल्ला के क्या होने वाला है? ये जो बोल रहा है एकदम करेक्ट है। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। एकदम बराबर बोल रहा हूँ। ये आईजी की ही यूनिफॉर्म है पर मैं आईजी नहीं हूँ। क्या हो गया? चक्कर आ गया ना? ये यूनिफॉर्म मेरे धोबी ने दी थी। 3 दिन से धोबी का कुत्ता बीमार था और जेब में अटन्नी भी नहीं थी, तो मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसके कुत्ते को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद उसने मेरा एहसान उतारने के लिए ये यूनिफॉर्म और मेडल भाड़े पे दिया। समझा तू? That's it। मिस्टेक से गलती हो गई। कैसे? इन आंखों से तेरे जैसे फटीचर को देख के भी मैं आईजी समझ बैठा। इट्स ए बिग मिस्टेक। बिल्लू लोग, 3 इडियट्स का फर्स्ट इडियट देखा है क्या? मैंने देखा है ना। देख लो, सेल्फी ले लो। गाइस, 3 इडियट्स का सेकंड इडियट देखना है क्या? मेरे पीछे खड़ा है, देखो। आउट, गेट आउट। शट अप। देखना एक दिन तो मेरे को सैल्यूट करेगा। चल निकल यहाँ से। इसको आने किसने दिया? उड़ा ले बच्चा, मजाक उड़ा ले। कल इसी ग्राउंड में तुझे परेड नहीं करवाई ना तुम। सर्कस की जोकर पुलिस एकेडमी में। अरे माँ का दूध पिया तो मजा कर रहा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। सर आपका कुत्ता आ गया सर। 2 1 2 1 2। क्या बोला रे तू? मैंने कहा आपका कुत्ता मत बोलना उसको। His name is अंडरटेकर। अंडरटेकर के खानदान का है क्या सर? अच्छा सवाल पूछा। अंडरटेकर की बॉडी कैसे बनी? पेडिग्री खा के। पेडिग्री मतलब सर? कुत्ते जो खाना खाते हैं ना, वो मैं पेडिग्री अपने कुत्ते को खिलाता था। इसके खाने के बाद जो बच जाती थी वो अंडरटेकर खाता था। सच में सर? अरे अब तुझे ये बात किस तरह समझाऊं? ये बात समझने के लिए पहले तुझे जाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं सर। ये समझने के लिए तुझे गहराई में जाना पड़ेगा। खबर में? हाँ, वहाँ तो मरने के बाद जाते हैं ना सर। मत कर। इट्स वेरी डेंजरस बट ही इज द ओनली विनर। मेरे एक इशारे पे ये चुटकी में सबको पीछे छोड़ देगा। देखा ना कैसे शेर की तरह भाग रहा है। आप पे क्या सर? सिर्फ 3 फीट का जंप मारा है। ये कलाबाजी तो उसने पैदा होते ही शुरू कर दी थी। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, 4 फुट से जंप किया सर। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने में ही हार्ट फेल हो गया। करेक्ट सर। मेरा कुत्ता है ना अंडरटेकर। क्या बात है सर? वो बिल्डिंग कूदता है। एक बार आईजी ऑफिस का टावर कूद गया। हाँ, अभी देख। आजा 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 मेरे शेर, मेरे अंडरटेकर आजा। वेट, मेरी बीपी की गोलियां दो। ये लीजिए सर। सर अंडरटेकर भाग रहा है, बीपी आपका बढ़ रहा है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। लोग सोचते हैं टेंशन से बीपी बढ़ता है। कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी से भी बीपी बढ़ जाता है। और अभी जो खुशी मुझे मेरा अंडरटेकर देने वाला है, उसके लिए मैं गोलियां खा रहा हूं। ऐसा क्या? आजा आजा, अभी 8 फीट का जंप मारेगा। आजा आजा, कम ऑन अंडरटेकर। आजा 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 मेरे शेर, आजा। अच्छा कहीं चांद पर तो नहीं चले गए? आलसी हो गया सर। अंडरटेकर को अंडर से निकलने की आदत हो गई है। इससे अच्छा तो मैं जंप करने लगा हूं सर। सर ये कुत्ता शायद धोबी का है, न घर का है न घाट का। बीपी की गोलियां वो जरूरी है। ये लीजिए। कबड्डी खेल रहा है कि भाला फेंकने आ गया है? आँख फोड़ेगा क्या मेरी? चल निकाल। इंस्पेक्टर, तूने मेरे को अनफिट बोला था ना। अब देख, ये भाला तेरे को हिट करेगा। जा जा जा, बड़ा सा होल कर दे। क्या हुआ? हवा निकल गई क्या? अबे ओ गधे, कैसे फेंकता है? लग जाता तो। सब लोग यहाँ पर तुम्हारी मर्जी से चलते हैं। मैं नहीं चला तो तुम्हें मिर्ची लग गई। इस भाले पे मिर्ची लगा के तेरे अंदर ही घुसेड़ दूंगा।
सुनो है मुच्छड़। हाँ सर। मैंने अंडरटेकर को बॉम्ब ढूंढने की ट्रेनिंग दी है। बॉम्ब छुपा के रखने वाला भी भूल जाएगा और मेरा अंडरटेकर बराबर ढूंढ निकाले। वाह, क्या बात है। अब उसे ध्यान से देखो और सीखो। अरे वाह, देखते रिचार्ज हो गया, बिल्कुल आप गया। अरे कहाँ जा रहा है अंडरटेकर? ए, रुक! अरे कहाँ जा रहा तू? इधर इधर! अरे बॉम्ब सूंघना है, इधर क्यों जा रहा है? अरे क्या कर रहा है? रुक जा! अरे अंडरटेकर जिसका बैग है वो मारेगा हमें। अरे यार सर, बिस्किट का इंतजाम हो गया। ये देखिए, चाय लेकर आऊं क्या? सर अगर ये ऐसे बिस्किट ढूंढता रहा तो हम बिस्किट की दुकान डाल सकते हैं। ए पिल्लू, जंप! गुड, वेरी गुड। अगर मैंने जब मारा तो फटी पैंट से सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाहर आ जाएगी। चलो चलो जल्दी करो, चलो। जब मारे वेरी गुड। उधर तक पहुंचने का एक ही आइडिया है, एक एक डंडी उठा रहे। अरे क्या कर रहे भाई? ए भाई जंप कर रहा है, वेट लिफ्टिंग नहीं। पकड़ो ना सर, मैं थक गया। जंप मार के इसको कोई भी पार कर सकता है, पर बिना जंप मारे कभी किसी ने पार किया है? आज मैंने वो करिश्मा करके दिखाया, फिर भी मुंह लटकाए खड़े हो। अरे छोड़ो सर, आप मेरे लिए अनफिट हो, आप मुझसे जलते हो। मेरी एक बात मानेगा? ये सब भंगार उठा कबाड़ी वाले को बेच दे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से गांव का टिकट निकाल और दफा हो जा। लेकिन क्यों सर? जा सर चिल्लाते क्यों? मेरी बात तो सुनो सर। दोनों मिलके मारते हैं। गाना सुनाता हूँ। हाँ, कौन सी पिक्चर का है? वो गदर है ना, उसका। गदर का है? हाँ। सनी देओल। कहाँ सुना? विविध भारती पे सर। उसके गाने तराने मेरा बहुत फेवरेट है। गुड। और क्या क्या हराम की चीजें पसंद है तुझे? और कुछ नहीं सर, खाना और खर्राटे मारना। अच्छा, ये ले खाने के लिए, ये खर्राटे खाऊंगा भी नहीं और खर्राटे भी नहीं मारूंगा सर। आज के जमाने में भी इतनी मेहनत। लिफ्ट किधर है? मैं ऐसे ऊपर नहीं चढ़ूंगा। क्या है? फिर से आ गया? सॉरी सर। सुन, धरती के बोझ, ये तेरा आखिरी टेस्ट है, फिर तेरा सिलेक्शन पक्का। खाली तुझे इस रस्सी पे चढ़ना है। सर ये रस्सी चढ़ना जरूरी है? फिलहाल चुपचाप रस्सी पे चढ़। अच्छा, ज्यादा ऊंचा नहीं है, सिर्फ 8 फुट है। जल्दी जल्दी चढ़ जा, बड़ा वाला इनाम मिलेगा। कब से तेरे लिए इनाम रेडी है। उसके बाद नौकरी पक्की? वादा मतलब वादा, या तेरा अपॉइंटमेंट लेटर छपेगा या मेरा रेजिग्नेशन। हाँ, वादे से मुकरना मत नहीं है क्या? अब देखो कैसे सर से रस्सी पे चढ़ता हूँ और आप मुझे फर से नौकरी दे देना। एक बार कह दिया ना, जैसे ही तू ऊपर चढ़ा, या तेरा अपॉइंटमेंट या मेरा रेजिग्नेशन। अगर 35,000 मेरे खाते में? पक्का? श्योर? प्रॉमिस? श्योर है ना? वादा? आप अब सोच मत, शुरू हो जा। सर वो क्या है कि आज मेरा दिन थोड़ा खराब था, आप नौकरी दे दो, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको लात नहीं मारूंगा, आपके बाजू वाले को लात मारूंगा। फिर अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रनिंग भी, शॉट पुट भी, भाला फेंक सब। नौकरी चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। तुझे मिलेगा एक अंडा। मैं समझा नहीं सर। एक नंबर का बेवकूफ है तू। नौकरी तो क्या, जीने के लिए भी अनफिट है तू, समझ गया ना? एक तू और एक वो, दोनों एक जैसे हो, नाकारा। मेरी बराबरी इससे कर रहे हैं? अपने आप को लकी समझ, क्योंकि तेरी बराबरी इसके साथ हो रही है। चल अब निकल। सर इस आलसी कुत्ते का क्या करना है? ससुर को गिफ्ट कर दे या फिर छोड़ दे इसे। साथ में धरती के बोझ को भी ले जा, दोनों किसी काम के नहीं। बहुत हो गया सर। लोग बहुत देर से मैं चुपचाप हूँ, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। भाई बन रहा है? सर पता है ना कहाँ है तू? गांजे की स्मगलिंग के केस में, चोरी के केस में, या किसी मर्डर के केस में फंसाकर अंदर कर दूंगा तुझे। बहुत बोल रहा है ना, जब मैं बड़ा बनूंगा तो तेरी औकात दिखा दूंगा। चल आज तू गाली दे दे, पर कल मेरे सामने सर झुका के खड़ा रहेगा। अच्छा, और क्या? मैं सर झुकाऊंगा? अरे आप फोड़ दी, कितना गरम थूक है। इसके सामने मैं सर झुकाऊंगा। पांडु, पुलिस का जॉब तेरे लिए पनौती है। दादी ने वॉचमैन बनने को कहा है, मान क्यों नहीं जाता? क्या? एक जीरो वॉचमैन बनेगा ना तो चलेगा, लेकिन एक हीरो वॉचमैन बनेगा तो कैसा लगेगा? कर दी ना गलती। अगर बंदर को उस तरह दे दिया जाए तो वो गला काट ही देगा ना। सॉरी भाई, चलता हूँ।